हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे इडियम और फ्रेजेस। मैंने अभी तक पिछली 3-4 क्लासेस ली हैं जिसमें मैंने एंटोनिम्स सिनोनिम्स के अराउंड 30 to 35 वर्ड्स करवा दिए हैं। ठीक है, तो ऐसी ये इडियम और फ्रेजेस की क्लास है जिसमें मैं अराउंड 51 वर्ड्स करा दूंगा, जो कि रिपीटेडली आस्क करे गए हर एग्जाम में। ठीक है, तो ये ईजी हो जाएगा करने के लिए वहाँ पे सीयूईटी में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हो फर्स्ट वर्ड से। इडियम और फ्रेजेस कहते हैं मुहावरों को। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट वर्ड दे रखा है एस्पिड द कॉर्प्स। ठीक है, तो हमने एंटोनिम सिनोनिम से पढ़ा था ना, कॉर्प्स का मतलब कॉर्पोरेशन करके था। तो कॉर्पोरेशन क्या होते हैं? यूनाइट रहते हैं। तो उससे क्या आ गया? यूनाइट। अब बोट ही पढ़ा था हमने। ठीक है, तो अब और ये भी पढ़ा था। अब बोट का सिनोनिम कैंडिड था उसमें। ठीक है, फॉर अ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन इसे कैसे याद करेंगे? इसे याद करेंगे जैसे कुछ हमें काम करवाना है। ठीक है, तो पैसे देने पड़ेंगे, तो हमें कुछ काम करवाने के लिए हमने किसी को पैसे देना। तो उस टाइम पे हम फॉर अ कंसिडरेशन एडियम एडियम यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है लॉक स्टॉक एंड बैरल। लॉक स्टॉक एंड बैरल कैसे याद करेंगे? जैसे ये एक गन है। ठीक है, ये क्या होता है? बैरल होता है, ये लॉक होता है, और इधर बुलेट लोड करी जाती है तो इसे स्टॉक कहते हैं। ठीक है, और जब ये तीनों कंबाइन होते हैं, लॉक प्लस स्टॉक प्लस बैरल, जब कंबाइन होते हैं तब क्या बनती है? गन बनती है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या है? अ फूल्स एराउंड। तो फूल से तो हमें पता चलेगा ना, यूजलेस चीज़ है। नेक्स्ट वर्ड है पुल्ड अ लॉन्ग फेस। जब हम सैड होते हैं तो हमारा मुंह लटक जाता है ना, कहते हैं ना हिंदी में, कैसे मुंह लटका हुआ तेरा। तो पुल्ड अ लॉन्ग फेस। नेक्स्ट है एंडेड इन अ स्मोक। अब जैसे दिवाली पर हम पटाखे जलाते हैं। ठीक है, तो कोई कोई होता है ना जिसमें अब बिना आवाज़ करे धुआं निकल के छोड़ देता है, तो उसमें क्या कुछ आवाज़ नहीं आती। तो ये क्या हो गया यहाँ से? एंडेड इन अ स्मोक, कुछ रिजल्ट नहीं आया। डैश्ड माई होप्स होता है फ्रस्ट्रेट। फेयर वेदर फ्रेंड्स, जो दोस्त होते हैं अच्छे टाइम पे साथ आते हैं, जब बुरा टाइम आता है तो छोड़ जाते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? फेयर विद द फ्रेंड्स। नेक्स्ट है लायन शेयर्स। अब लायन क्या है? राजा जंगल का। ठीक है, तो जंगल का राजा तो क्या हर चीज़ ज़्यादा लेगा, तो उसमें क्या होता है? द लार्जर पार्ट। नेक्स्ट है अ बर्ड्स आई व्यू। अब एक चिड़िया उड़ रही है, तो दुनिया को कैसे देखिए? पूरी दुनिया देख सकते हैं ना वो। तो वहाँ से हम ये याद कर लेंगे, एन ओवरव्यू। नेक्स्ट है एट द 11th आवर। इसे कैसे याद करेंगे? जैसे 11 बज रहे हैं, ठीक है, तब क्या होता है? पीएम होता है। और जैसे 12 बजते हैं तो एम हो जाता है। तो क्या हो गया यहाँ पे? लास्ट मोमेंट। पीएम का लास्ट मोमेंट है ये। ठीक है, तो एट द लास्ट मोमेंट। नेक्स्ट है अ रेड लेटर डे। रेड लेटर डे कैसे याद करेंगे? जब हम शादी का कार्ड प्रिंट करवाते हैं। ठीक है, तो कौन सा कलर का होता है? रेड कलर का होता है ना। तो वो क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट और जॉयफुल ओकेजन होता है किसी भी लाइफ का। ठीक है, नेक्स्ट है ऑन द स्पर ऑफ द मूवमेंट। इसको लिखा नहीं, इसका मतलब होता है सडनली। सडनली, ठीक है। अब इस पर जैसे हम किसी जैसे डॉग वगैरह को खाना देते हैं, तो वो एकदम से खाना देख के आता है ना, तो कैसे सपड़ 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 करके खाता है, आवाज़ करते हैं, तो वहाँ से हम याद कर लेंगे स्पर को। ठीक है, नेक्स्ट है टू ईक आउट। इसका अगर टू सप्लीमेंट, टू बी इन डोलड्रम्स। डोलड्रम्स समझ लो, जैसे जैसे अम, जैसे कार्टून होता है ना, तो कार्टून में दिखाते हैं ना, ये जैसे एक ड्रम रोल करता हुआ आ रहा होता है। ठीक है, अब उनके घर पे आके टूट जाता है, तो क्या है कि घर टूट गया तो वहाँ क्राइसिस आ गए। नेक्स्ट है टू कीप द पॉइंट बॉइलिंग। इसका मतलब होता है कीप मेंटेनिंग इंटरेस्ट। अब पॉइंट बॉइलिंग का मतलब है जैसे कुछ बात कर रहे हैं चार दोस्त, तो क्या होता है? जैसे हम एक के मजे ले रहे होते हैं, तो एक को पोक कर देते हैं ना। अब पोक करें तो क्या होता है? बढ़ जाता है। तो कहता है जो टॉपिक होता है उसमें इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है लंप इन द थ्रोट। जब हम मतलब कोई सडनली रोते हैं, तो रोते रोते तुमसे होता है ना कि गले में बोला नहीं जाता, थोड़ा सा दर्द होने लग जाता है। तो वो क्या होती है? हाई इमोशनल स्टेट। नेक्स्ट है इनवोग। इनवोग मतलब क्या होता है? वोग तो एक फैशन मैगजीन का भी नाम है ना, तो उससे याद कर लेंगे। नेक्स्ट है अ वाइल्ड गूस चेज। अब कोई भी जंगली जानवर होता है, उसे पकड़ना तो बहुत मुश्किल होता है ना, इतनी इजीली हम पकड़ नहीं पाते, तो हमारे यहाँ बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। तो वहाँ से हम याद करेंगे वेस्टिंग टाइम। नेक्स्ट है टू ड्रॉ द लॉन्ग बो। अब जब हम बो और एरो लेते हैं,
तो एरो को क्या कहते हैं, हम पीछे खींचते ना बहुत, ताकि अच्छे से लगे। तो वैसे ही जब हम कोई बात एग्जैक्ट करते हैं तो बड़ा चढ़ा बताते हैं ऐसे हुआ वैसे हुआ ये करा होगा, तो उसमें क्या है कि वो बात में और इंटरेस्ट बन जाता है। नेक्स्ट है काउंटोन। काउंटोन का मतलब होता है डिपेंड, अ बर्ड ऑफ पैसेज। इसका हो गया वन हु स्टे फॉर अ शॉर्ट टाइम। बर्ड ऑफ पैसेज याद करो, जैसे किसी डाल पे पंछी बैठा है, ठीक है, वो थोड़ी देर के लिए तो बैठता है फिर उड़ के चले जाता है, तो वहाँ से याद कर लो। नेक्स्ट है फायरिक विक्ट्री। फायरिक विक्ट्री का मतलब होता है विक्ट्री एट हाई कोर्ट, मतलब ऐसी जीत जिस पर हमने अपना ना सब कुछ लगा दिया। जैसे अब तुम सीयूईटी का पढ़ रहे हो तो तुम अपनी रात की नींद खराब कर रहे हो, ठीक है, मेहनत कर रहे हो, कभी कभी खाना खाना पीने में भी लेट कर देते होंगे, ठीक है, तो क्या करो बहुत कुछ अपना दे रहे हो जस्ट टू गेट अ कॉलेज। नेक्स्ट है रैंक एंड फाइल। अब जिस पे फाइल लेके घूम रहा होता है इधर उधर, वो क्या है, कॉमन पीपल है ना, तो वहाँ से हो गया कॉमन पीपल। नेक्स्ट है मैन इन द स्ट्रीट, ठीक है। अब स्ट्रीट पे कौन रह रहे होते हैं, जो नॉर्मल आदमी होते हैं, ऑर्डिनरी लोग, ठीक है। ग्रीन आइड, ग्रीन आइड क्या होगा, जेलस, ठीक है। मेकअप, मेकअप मतलब होता है कि किसी से जैसे हमारी ना दुश्मनी थी पर हमने ना उसे बात करके सॉल्व कर लिया, ठीक है। जैसे ब्रेकअप पैचअप ऐसा होता है ना, पैचअप को ही हम मेकअप कहते हैं, ठीक है। विथ माइट एंड मेन, माइट एंड मेन याद करो, जैसे माइटी राजू था, ठीक है, जब वो छोटा भीम में दिखाता है तो ज़्यादा पावरफुल नहीं होता, पर जब उसमें वो माइटी राजू बन जाता है तब वो क्या होता है, पावरफुल हो जाता है, ठीक है। एंड आयरन विल कैसे याद करेंगे, जैसे हम कहीं कील ठोक देते हैं तो वो क्या लंबे टाइम तक रहते हैं ना वहाँ पे, तो उसको याद कर लेंगे हम स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। अब हिल टास्क, अब ये हिल है, ये हिल है, अब हिल पे चढ़ना तो डिफिकल्ट होता है ना, तो यहाँ से हम याद कर लेंगे डिफिकल्ट टास्क। टू टर्न द टेबल्स, मतलब यहाँ पे एक सिचुएशन थी, ठीक है, जैसे ये राउंड है, यहाँ पे राउंड है, पर अब ये घूम के ना इधर आ गया तो सिचुएशन पूरी चेंज हो गई ना, तो वही, टू चेंज द सिचुएशन। नेक्स्ट है टर्न अप ब्लाइंड आई। अब इसका मतलब होता है किसी को नजरअंदाज कर देना, जैसे हम किसी को जैसे टीचर आ रहा है सामने से, तो हमें जैसे हम इसे जानते नहीं, ऐसे प्रिटेंड करते हैं ना, तो ये हो गया प्रिटेंड नॉट टू नोटिस। नेक्स्ट अपर ब्लाइंड एले। इसका मतलब है फॉलोइंग द कोर्स ऑफ एक्शन दैट इज सर्टेन लीड टू एन अनडिजायरेबल आउटकम, मतलब एक ऐसा करना जो हमारा मतलब कुछ भी, जैसे तुम्हें सीईटी में कोई और सा कोर्स करना है, मतलब तुम्हारा मन कोई और सा कोर्स करने का, पर ड्यू टू तुम्हारे रिजल्ट की वजह से तुम्हें दूसरे कोर्स में एडमिशन मिल जाता है, ठीक है, तो वो हो गया अपर ब्लाइंड एले। नेक्स्ट है ब्लड इज थिकर देन वाटर। इसका मतलब है खूनी रिश्ते ज़्यादा अच्छे होते हैं नॉर्मल दोस्ती से, ठीक है, तो इसका क्या, फैमिली रिलेशनशिप इज स्ट्रॉन्गेस्ट। नेक्स्ट है स्क्वीजी व्हील गेट्स द ग्रीस टू गेट अटेंशन। इसका मतलब है जैसे कोई टायर चल रहा होता है, मतलब किसी गाड़ी में टायर लगा रखा है, तो बहुत आवाज़ करता है ना, आवाज़ करता है तो तभी हमारा उस पर ध्यान जाता है ना कि हमें इसे सही करवाना है, तो वही हो गया स्क्वीजी व्हील गेट्स द ग्रीस, मतलब अटेंशन लाने के लिए आप उसका ध्यान रखो ताकि वो सही हो जाए। रन आउट ऑफ द स्टीम का होता है टू लूज इंतजाम। टू गो फॉर ब्रोक का मतलब होता है टू रिस्क एवरीथिंग। टू स्लीप विथ फिशेस, मछलियों के साथ सो गया मतलब मर गया। किक द बकेट, किक द बकेट माने भी मर गया। टू फॉल्स डाउन लाइक अ लेड बलून, लेड क्या है, हैवी मेटल है, ठीक है, तो मतलब क्या, वो ऊपर उड़ने की जगह नीचे रह गया, ठीक है, इसे याद कर लो कि एक हैवी मेटल होता है लेड। तो इसका मतलब क्या, एन आइडियाज ऑन विच है लॉट ऑफ आउट बट इट फॉल्स, मतलब उस पर हमने बहुत ज़्यादा होप करी थी और सारी होप खत्म हो गई। नेक्स्ट स्टैंड करेक्टेड। इसका हम याद करेंगे टू एडमिट डेट वन हैज़ बिन रॉन्ग बिहाइंड द एट बॉल एट द डिसएडवांटेज। बिहाइंड द एट को मतलब क्या होगा, जैसे 8 बॉल है, जैसे वो फुटबॉल में दिखाते ना, यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ खड़े हैं, यहाँ खड़े हैं, ठीक है, फिर किक मार के उधर पहुँचाना होता है, ठीक है, एक तरह से डिसएडवांटेज है ना उनका, तो वैसे याद कर लेंगे। टू गोस्ट ऑफ चांस, गोस्ट क्या है, उसकी तो पॉसिबिलिटी बहुत कम है, तो स्मॉल पॉसिबिलिटी। टू ब्रिंग द हिल, टू फोर्स समवन। लॉन्ग इन द टूथ, दांत लंबे लंबे हो जाते हैं ना, वो जो चुड़ैल दिखाते हैं पुराने फिल्मों में, उनके क्या होते हैं, दांत लंबे लंबे हो जाते हैं, तो क्या बुढ़िया चुड़ैल होती है ना वो सारी। टाइड ओवर
सपोर्ट थ्रू डिफ़िकल्ट पीरियड्स। अब तुमने देखा होगा जब वो बीचेस का दिखाते हैं तो बचाने पहुंच जाते हैं ना लोग, जब वहाँ टाइड आ रही होती है, सर्फिंग कर रहे होते हैं। तो उससे याद कर लो, सपोर्ट थ्रू डिफ़िकल्ट पीरियड्स। गिफ्ट ऑफ गैब, गैब माने बोलने में बहुत अच्छा है। ग्रीन फिंगर्स, ग्रीन से याद कर लो गार्डनिंग, गार्डनिंग हो जाए। डैब हैंड, उसके पास मैनुअल स्किल्स है। ऑन द बॉल, ऑन द बॉल मतलब जैसे हम क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, अगर टाइमिंग थोड़ी सी मिस होती है तो बॉल क्या होती है, निकल जाती है। पर अगर हम परफेक्ट टाइमिंग पे मारते हैं तो क्या जाता है, 6 जाता है, 4 जाता है, हम रन ले सकते हैं। तो उससे याद करेंगे हम वेरी अट्रैक्टिव। ठीक है, तो ये मैंने खाली आज 51 वर्ड्स है। इसके अराउंड में 200 वर्ड्स करवाऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और उसकी क्लास में एंटोनिम सिनोनिम्स। फिर अभी मैं परसेंटेज के टॉप 50 क्वेश्चंस करवाऊंगा। और रीजनिंग के अभी, रीजनिंग में क्या करवाना है, रीजनिंग में तुम्हें पेपर सॉल्व करवाना है, जो कि 2021 और 22 का मैंने करवा दिया। 23 का अभी करवाना है मुझे। ठीक है, तो वो सब मैं करवा दूंगा। और प्रैक्टिस अच्छे से करना, जितना मैं करवा रहा हूँ उसको पढ़ते जाओ साथ साथ। ठीक है, प्रोक्रेस्टिनेट मत करोगे, कर पढ़ूंगा, कल पढ़ूंगा, कल पढ़ूंगा। जितना पढ़ा रहा हूँ उसे पढ़ते जाओ, वही अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, इतना टफ पेपर नहीं आता सीयूईटी का, ये ध्यान में रखो। इजीली सिलेक्शन हो जाएगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में, किसी भी। ठीक है, थैंक्स।